नमस्कार, हमारे YouTube चैनल पर एक बार पुनः आपका स्वागत है। हमने पिछली बार भारत के सामान्य परिचय के बारे में पढ़ा था और आप लोगों ने अच्छा सहयोग दिया। आज हम पढ़ रहे हैं कि राजस्थान के कुछ क्रांतिकारियों के बारे में बात करते हैं। इनमें वैसे हमारे एग्जाम्स होते हैं, कंपटीशन, उनमें काफ़ी सवाल आते हैं। तो क्रांतिकारियों में हम राजस्थान के पहले क्रांतिकारी बात करें तो वो है अमरचंद भाटिया। अमरचंद भाटिया। वैसे बात की जाए तो राजस्थान में प्रथम शहीद होने वाले क्रांतिकारी भी कौन है? अमरचंद भाटिया। और यदि भारत की बात करें तो है मंगल पांडे। यदि भारत में प्रथम शहीद होने वाले क्रांतिकारी की बात की जाए तो है मंगल पांडे, और राजस्थान में बात की जाए तो अमरचंद भाटिया। ये थे बीकानेर के। इनका जन्म स्थान कौन सा था? बीकानेर। लेकिन इनका जो व्यवसाय था वो था ग्वालियर में। कहाँ था? ग्वालियर। इन्हें ग्वालियर में नगर सेठ कहा जाता था, क्योंकि हमारे जैसे हम गाँव की बात करें तो जिनके पास ज़्यादा पैसे होते हैं, आर्थिक स्थिति उनकी सुदृढ़ होती है, तो उन्हें सेठ कहा जाता है। तो इन्हें भी क्या कहा जाता था? सेठ। तो इनको एक उपाधि दी गई थी, किसकी? नगर सेठ की। इनको ग्वालियर में नगर सेठ के नाम से भी जाना जाता था। दूसरा, इनका जो जन्म है वो हुआ था 1799 में। इनका जन्म कब हुआ? 1799 में। और इनका जन्म हुआ था 1799 ईस्वी में। तो इनका जन्म 1799 में हुआ। बात कर रहे हैं हम 1857 की क्रांति की, तब इनकी आयु लगभग हो गई थी 60 वर्ष। कितनी हुई थी? 60 वर्ष। तब इनकी आयु हो गई थी 60 वर्ष। तो ये बुजुर्ग थे। तो इनसे लोगों ने पूछा कि आप इस क्रांति में क्या सहयोग दोगे? तो इन्होंने कहा था कि मैं अपनी क्रांति में आर्थिक सहयोग दूं। तो इन्होंने उस समय लक्ष्मीबाई और तात्या टोपे, इन दोनों को पैसों की जरूरत पड़ी थी और इन्होंने अपनी पूर्ण संपत्ति इनको आर्थिक दान में दी थी। इसी कारण इन्हें भामाशाह भी कहा जाता है। इन्होंने अपने पूर्ण रुपए का योगदान है, पैसों का आर्थिक उनकी सहायता की थी, इसीलिए इन्हें राजस्थान के भामाशाह भी कहा जाता है। इस बात का जब पता चला किसको? अंग्रेजों को। जब अंग्रेजों का इस बात का पता चला कि अमरचंद भाटिया ने इनकी आर्थिक सहायता की है, तो इन्होंने इनको फांसी दे दी। क्या दी थी इनको? फांसी। इनके बारे में इतनी बातें। पहली कि अमरचंद भाटिया, इनका जन्म हुआ था 1799 में बीकानेर में। इनका व्यवसाय था ग्वालियर में। इन्हें उपाधि थी नगर सेठ की। और फिर इनका 1857 की क्रांति में इनका मुख्य योगदान एक ही था कि इन्होंने लक्ष्मीबाई और तात्या टोपे की आर्थिक सहायता प्रदान की, और जिनके कारण इन्हें फांसी दे दी गई। और वैसे इन्हें राजस्थान का मंगल पांडे भी कहा जाता है, क्योंकि राजस्थान के प्रथम शहीद होने वाले क्रांतिकारी भी कौन थे? अमरचंद भाटिया। अब हम इसी में आगे चलते हैं। तो अब हम आगे बात करते हैं। नंबर 1 पढ़ लिया हमने। अगला हम पढ़ते हैं नंबर 2, अर्जुन लाल सेठी। अर्जुन लाल सेठी। तो अर्जुन लाल सेठी के बारे में हम बातें करें तो पहली चीज कि सारे क्रांतिकारी एक तरफ थे और ये एक तरफ थे, क्योंकि इन्होंने सारी क्रांति में मुख्य भूमिका इन्होंने अपनी अदा की थी। तो इनकी बात करें तो इनका जन्म स्थान था जयपुर। कौन सा था? जयपुर। और इनका जो जन्म स्थान है वो है जयपुर। अब इनका जन्म हुआ था 9 सितंबर 1880 में। इनका जन्म कहाँ हुआ? जयपुर। कब हुआ? 9 सितंबर 1880 को। फिर इन्होंने अपनी जो पढ़ाई है उसमें इन्होंने बीए की थी। कहाँ से की थी? इलाहाबाद से। इन्होंने अपनी पढ़ाई में बीए की, और वो कहाँ से की? इलाहाबाद से। उस समय इतना पढ़ाई करना बहुत ही बड़ी बात थी, तो इसीलिए इन्हें चोमू, जयपुर में एक स्थान है चोमू, वहाँ इन्हें एक पद दिया गया था। किसका? जिलाधीश का। जिलाधीश के पद के लिए इन्हें नियुक्त किया गया। लेकिन इन्होंने ये कहते हुए मना कर दिया कि यदि अर्जुन लाल नौकरी करेगा तो इन अंग्रेजों को बाहर से कौन निकालेगा। ये एक इंपॉर्टेंट चीज़ है, इनका एक कमेंट है जो हमें याद रखना है कि इन्होंने इतना बड़ा पद उस समय में इन्होंने इतना बड़ा पद केवल इसलिए छोड़ दिया कि यदि अर्जुन लाल नौकरी करेगा तो इन अंग्रेजों को बाहर से कौन निकालेगा। तो ये एक इंपॉर्टेंट चीज़ है, इनका एक इंपॉर्टेंट कमेंट है जो हमें याद रखना है। ये करने के बाद इनकी कुछ घटनाओं के बारे में बात करते हैं। तो आती है 1905, 1915, 1925। ये कुछ मुख्य घटनाएं हैं जिनके बारे में हम बात करें। तो पहले 1905 की बात करें तो 1905 में इन्होंने जयपुर में एक विद्यालय, एक संस्था की स्थापना की थी जिसका नाम था जैन
प्रसारक समिति, एक संस्था इन्होंने स्थापित की थी जिसका नाम था जैन प्रसारक समिति। इस समिति का मुख्य काम था क्रांतिकारी तैयार करना। अंग्रेजों की दृष्टि में तो ये एक जैन प्रचारक समिति थी, लेकिन इसका सही जो काम था वो था क्रांतिकारियों को तैयार करना। यहाँ पर बम बनाने की कला सिखाई जाती थी। किसकी? बम बनाने के बारे में जानकारी दी जाती थी। बम बनाने के बारे में जानकारी दी जाती थी। और यहाँ पर जो अध्यापक थे, सिखाने वाले जो गुरु थे, उनका नाम था विष्णुदत्त। क्या नाम था? विष्णुदत्त। तो ये एक संस्था थी जो क्रांतिकारी बनाने का या क्रांतिकारी तैयार करने का या क्रांतिकारी शिक्षण देने का कार्य करती थी। इसको इन्होंने 1907 में अजमेर ट्रांसफर किया था, लेकिन फिर वापस कहाँ लेकर आ गए थे? जयपुर में। यह तो हुई 1905 की घटना की बात। फिर इनका अगला जो स्टेप है वो था 1915। 1915 में इन्होंने क्या योगदान दिया था? देखो, बात करते हैं 1915। तो 1915 में क्या हुआ था कि भारत में क्रांति के लिए पैसों की आवश्यकता पड़ी। तो उन पैसों को इकट्ठा करने का कार्य किसे दिया गया था? अर्जुनलाल सेठी को। इन्हें पैसे इकट्ठे करने का कार्य सौंपा गया। तो इन्होंने इन पैसों इकट्ठा करने के लिए बिहार में एक जगह है आरा, एक स्थान का नाम है आरा। वहां पर संत साधु थे। उन संत साधुओं से रुपए लेने के लिए या उनसे लूटमाट करने के लिए इन्होंने एक तो विष्णुदत्त अपने कुछ चेलों को इनसे लूटपाट करने के लिए भेजा। और इस लूटपाट में जो वहां पर संत थे या लूटपाट में वहां एक साधु की मृत्यु हो गई। और उस मृत्यु के कारण, उस मृत्यु का जो पूरा इंजाम है वो किस पर लगा? अर्जुनलाल सेठी पर, जिनके कारण इन्हें 7 वर्ष की सजा हो गई। कितने वर्ष की सजा हुई? 7 वर्ष की। और इन्हें कहाँ भेज दिया गया? वेलूर जेल। और वेलूर जेल कहाँ पर है? कर्नाटक में। कहाँ पर है? कर्नाटक में। तो इन्हें 7 वर्ष की सजा हुई और इन्हें कहाँ भेज दिया गया? वेलूर जेल, कर्नाटक में। कहाँ भेज दिया गया? वेलूर जेल, कर्नाटक में। यहाँ से ये रिहा हुए। यहाँ से ये रिहा होने के बाद, यहाँ से ये रिहा हुए और रिहा होने के बाद यहाँ से ये चले और पहुँच गए महाराष्ट्र। यहाँ से रिहा होकर के कहाँ पहुँच गए? महाराष्ट्र में। महाराष्ट्र में बाल गंगाधर तिलक। महाराष्ट्र में पहुंचने के बाद महाराष्ट्र में इनका स्वागत हुआ था, भव्य स्वागत हुआ था। किसके द्वारा हुआ था? बाल गंगाधर तिलक के नेतृत्व में हुआ था। उन्होंने कहा कि ऐसे महान व्यक्ति के कदम हमारी धरती पर पड़े और उन्होंने इनका भव्य स्वागत किया। महाराष्ट्र ये चलकर गए गुजरात। गुजरात पर सरदार वल्लभ भाई पटेल के नेतृत्व में इनका इतना भव्य स्वागत हुआ कि ऐसा स्वागत आज तक किसी का नहीं हुआ। और इस स्वागत की विशेषता यह थी कि जो रथ होता है उसको चलाने के लिए घोड़ों का प्रयोग किया जाता था, लेकिन उसके स्थान पर इनके जो चेले थे, इनके जो शिष्य थे, वो घोड़ों के स्थान पर जुट करके इन्होंने इनका जो है भव्य स्वागत किया। यहाँ से फिर ये चले गए अजमेर। गुजरात से ये चले अजमेर। अजमेर में जाकर के इन्होंने अपना नाम बदल लिया और अपना नाम क्या रख दिया? करीम खान। क्या रखा? करीम खान। इन्होंने अपना नाम क्या रख दिया था? करीम खान। और यहाँ पर फिर ये इन्होंने अपना नाम करीम खान रखा और यहाँ पर फिर ये मुस्लिम बच्चों को ये फारसी और उर्दू भाषाएं सिखाने लगे या उनको पढ़ाने का काम करने लगे। फिर हमने एक बात की थी कि इनका एक महत्वपूर्ण स्थान है 1925 में। 1925 में एक महत्वपूर्ण घटना हुई थी, काकोरी ट्रेन डकैती। काकोरी ट्रेन डकैती। काकोरी ट्रेन डकैती। इसमें कई व्यक्ति शामिल थे, लेकिन मुख्य एक व्यक्ति था अशफाक उल्लाह। वो इस ट्रेन डकैती के बाद यहाँ से भाग करके कहाँ आए थे? अर्जुनलाल सेठी के पास। यहाँ से भाग करके कहाँ आए? अर्जुनलाल सेठी के पास। और इन्होंने अशफाक उल्लाह को शरण दी थी। यह भी एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि काकोरी ट्रेन डकैती से भागे हुए अशफाक उल्लाह को किसने शरण दी? तो शरण किसने दी थी? अर्जुनलाल सेठी को। और फिर इनकी मृत्यु कहाँ हुई? अजमेर में हुई। और ऐसा माना गया कि ये मुस्लिम है, इसके कारण इन्हें दफनाया गया। तो देखो, हमने बात की, एक बार वापस देखते हैं। देखो, तो अर्जुनलाल सेठी की हमने पहले बात की थी,
जन्म की बात की, हमने इनका जन्म देखा, कहाँ हुआ था जन्म इनका, जयपुर में। कब हुआ था? 1880 में हुआ। फिर इन्होंने क्या काम किया? जन्म के बाद इन्होंने इलाहाबाद से क्या की थी? इलाहाबाद विश्वविद्यालय से बीए इन्होंने की। बीए करने के बाद इन्हें चौमू में जिला अध्यक्ष का पद नियुक्त किया गया, लेकिन इन्होंने ये कहते हुए मना कर दिया कि यदि अर्जुन लाल नौकरी करेगा तो इन अंग्रेजों को बाढ़ से भगाएगा कौन। फिर इन्होंने एक विद्यालय की स्थापना की 1905 में, जिसका मुख्य कार्य क्या था? क्रांतिकारियों को तैयार करना। क्या काम था उसका मुख्य? क्रांतिकारियों को तैयार करना। इसके बाद इन्होंने 1915 में इन्हें क्रांति के लिए आर्थिक व्यवस्था करने का जो जिम्मा सौंपा गया था, उसमें इन्होंने आर्थिक जिम्मे के लिए बिहार में एक जगह आ रहा, वहाँ के जो है वहाँ पर लूटने की इन्होंने या वहाँ से आर्थिक धन इकट्ठा करने के लिए प्रयास किए, जिनमें एक साधु की मृत्यु हो गई, जिनके कारण इन्हें 7 वर्ष की सजा हो गई और इन्हें कहाँ भेज दिया गया? वेल्लूर जेल कर्नाटक। कहाँ भेज दिया गया था? वेल्लूर जेल कर्नाटक। वहाँ से रिहा होने के बाद ये पहुंचे महाराष्ट्र, वहाँ इनका बाल गंगाधर तिलक ने एक भव्य स्वागत किया। वहाँ से फिर ये चले कहाँ? गुजरात, और गुजरात में इनका इतना भव्य स्वागत हुआ जो आज तक किसी का नहीं हुआ। वहाँ से ये चले गए अजमेर। अजमेर में इन्होंने अपना नाम परिवर्तन कर लिया और क्या रख लिया? करीम खान। क्या रख लिया? करीम खान। और वहाँ मुस्लिम बच्चों को पढ़ाने लगे। फिर इनका अगला स्टेप आया था 1925, काकोरी ट्रेन डकैती, जिसमें से अस्फाक उल्लाह नामक एक व्यक्ति भागे और उनको शरण किसने दी थी? अर्जुन लाल सेठी ने। और फिर इनकी जो मृत्यु है वो हुई थी 23 दिसंबर 1941 को। कहाँ हुई थी? अजमेर। और फिर अर्जुन लाल सेठी की मृत्यु 23 दिसंबर 1941 को अजमेर में हुई और इन्हें मुस्लिम समझते हुए इन्हें दफनाया गया। तो ये अर्जुन लाल सेठी के बारे में कुछ महत्वपूर्ण बातें थी। हीरालाल शास्त्री, इनके बारे में बात की जाए तो इनका जन्म हुआ था जोबनेर, जयपुर में। जोबनेर जयपुर में। तो हीरालाल शास्त्री बात करें तो इनका जन्म हुआ था जोबनेर, जयपुर में। इनकी जन्म दिनांक थी 24 नवंबर 1899। इनका जन्म कहाँ हुआ? जोबनेर, जयपुर में। कब हुआ था? 24 नवंबर 1899 में। अब इनकी बात करें मुख्य बातों की तो इन्होंने 2 मुख्य काम किए थे। एक तो इन्होंने गीत की रचना की थी, परली प्रतीक्षा नमो नमे। एक तो इन्होंने अपने गीत की रचना की थी, परले प्रतीक्षा नमो नमे। और दूसरा इन्होंने जो एक अपना आत्मकथा लिखी थी जिसका नाम था प्रत्यक्ष जीवन शास्त्र। इन्होंने अपनी एक आत्मकथा की रचना की थी जिसका नाम था प्रत्यक्ष जीवन शास्त्र। ये इनकी 2 मुख्य बातें। गीत इन्होंने लिखा था 1930 में। तो इनकी मुख्य बातों में देखो, पहला हीरालाल शास्त्री का जन्म जोबनेर, जयपुर में हुआ 24 नवंबर 1899 को हुआ। 2 मुख्य बातें इन्होंने, एक तो लिखा था गीत पढ़ले प्रतीक्षा नमो नमे, जो कब लिखा था 1930 में। और एक इन्होंने अपनी आत्मकथा लिखी थी, जो आत्मकथा थी प्रत्यक्ष जीवन शास्त्र। फिर हम बात करें तो राजस्थान के प्रथम मुख्यमंत्री, राजस्थान के प्रथम मुख्यमंत्री भी कौन थे? हीरालाल शास्त्री, यदि बात की जाए। फिर उन्होंने सोचा कि राजनीतिक बहुत कर लिया, अब कुछ समाज सेवा की जाए, इसलिए ये यहाँ कहाँ चले गए? नवाई। नवाई कहाँ है? टोंक में। कहाँ है? टोंक में। यहाँ जाकर के इन्होंने अपनी पुत्री के नाम पर, इनकी पुत्री का नाम था शांताबाई, तो इन्होंने शांताबाई शिक्षण संस्था की स्थापना की। और ये केवल बालिकाओं के अध्ययन का एक विद्यालय था और जिसका वर्तमान में नाम वनस्थली विद्यापीठ पढ़ा। और वर्तमान में आप लोगों ने नाम सुना होगा वनस्थली विद्यापीठ। एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, वनस्थली विद्यापीठ कहाँ स्थित है? नवाई टोंक में। और ये आगे चल करके अभी भी वर्तमान समय में कई विदेशों से भी विद्यार्थी लड़कियां यहाँ पर पढ़ने के लिए आती है और यहाँ पर हर तरह का ज्ञान है जो मिलता है। एक विशाल विद्यालय बन चुका है। फिर इन्होंने, इनकी मुख्य बात अगली ली जाए तो अगली मुख्य बात है 1942 में जो आंदोलन चल रहा था
उस समय जयपुर के जो मान सिंह थे उनका सेनापति या मुख्य जो दरबारी था मिर्जा इस्माइल। तो जयपुर सरकार को इस बात का डर था कि यदि यह कुछ जो है सहयोग प्रदान ना करे, अपनी कुछ भूमिका नहीं निभाए, इसीलिए इन्होंने अपने एक व्यक्ति मिर्जा इस्माइल और हीरालाल शास्त्री के मध्य एक समझौता करवाया था, जिस समझौते का नाम था जेंटलमैन एग्रीमेंट। इस समझौते में क्या क्या बातें रखी गई, देखो ये मुख्य समझौता पहले तो किन किन के बीच में हुआ था, मिर्जा इस्माइल और हीरालाल शास्त्री के मध्य। कौन सा समझौता हुआ, जेंटलमैन एग्रीमेंट। कौन सा समझौता हुआ, जेंटलमैन एग्रीमेंट। इस समझौते में मिर्जा इस्माइल ने यह समझौता क्यों किया था, तो यह समझौता इसलिए किया था कि 1942 का जो असहयोग आंदोलन चल रहा है, उस आंदोलन में हीरालाल शास्त्री अपनी कोई भूमिका नहीं निभाए या अपना कोई योगदान नहीं दे। यह शर्त तो किसकी तरफ से रखी गई थी, मिर्जा इस्माइल की तरफ से, जयपुर सरकार की तरफ से। इन्होंने, हीरालाल शास्त्री ने इनके सामने भी कुछ शर्तें रखी। नंबर 1 कि आप अंग्रेजों को किसी प्रकार का सहयोग प्रदान नहीं करेंगे। नंबर 2 कि यदि कोई शांतिपूर्वक आंदोलन चल रहा है तो उसकी अनुमति भी आप प्रदान करेंगे। तो ये इनके जीवन के बारे में कुछ मुख्य बातें थी जो हम लोगों ने इनके जीवन के बारे में पढ़ी। एक बार वापस देखो। पहली थी कि हीरालाल शास्त्री, जिनका जन्म जोबनेर जयपुर में हुआ, कब हुआ, 24 नवंबर 1899 को। कब हुआ, 24 नवंबर 1899 को। फिर इनकी दो मुख्य बातें, एक कि इन्होंने एक गीत की रचना की थी, परले प्रतीक्षा नमो नमे, 1930 में। इन्होंने अपनी एक आत्मकथा लिखी, प्रत्यक्ष जीवन शास्त्र। फिर इन्हें राजस्थान का प्रथम मुख्यमंत्री भी किसे बनाया गया, हीरालाल शास्त्री को। फिर इन्होंने समाज सेवा के बारे में सोचा और ये कहाँ चले गए, नवाई टोक में, जहाँ इन्होंने अपनी पुत्री के नाम पर शांताबाई शिक्षण संस्था नामक एक विद्यालय की स्थापना की, जिसका वर्तमान में नाम क्या पड़ गया, वनस्थली विद्यापीठ। फिर इन्होंने, इनकी मुख्य बात ये, 1942 में मिर्जा इस्माइल, जयपुर सरकार की तरफ से मिर्जा इस्माइल और हीरालाल शास्त्री के बीच में एक समझौता हुआ, जेंटलमैन एग्रीमेंट। और इस एग्रीमेंट का मुख्य उद्देश्य था कि हीरालाल शास्त्री असहयोग आंदोलन में किसी प्रकार का सहयोग प्रदान नहीं करें। लेकिन इन्होंने भी कुछ शर्तें रखी। नंबर 1 शर्त रखी कि हमें, आप लोग, जयपुर सरकार किसी भी प्रकार अंग्रेजों की सहायता प्रदान नहीं करेगा, और शांतिपूर्ण यदि कोई सभा चल रही है तो उसकी भी अनुमति प्रदान करेगा। फिर हम इसकी बात करते हैं, मृत्यु की बात करें तो इनकी मृत्यु हुई थी 1974 में। कब हुई, 1974 में। हमने इसकी मृत्यु की बात कर ली। तो ये इनके बारे में कुछ मुख्य बातें थी। अगले क्रांतिकारी की बात करते हैं तो अगले हैं जमनालाल बजाज। इनकी ज़्यादा मुख्य बातें नहीं है। मुख्य रूप से इनकी बातें करें तो ये गांधी जी के फैन थे। एक तरह से ये गांधी जी का अनुसरण करने वाले व्यक्ति थे। और इनका जो जन्म है वो हुआ था काशी का बास सीकर में। इनका जन्म स्थान है काशी का बास सीकर। इनके बारे में कोई ज़्यादा जानकारी नहीं है। इनकी मुख्य बात ये है कि इनकी गांधी जी की मुलाकात हुई थी नागपुर अधिवेशन में। नागपुर अधिवेशन में इनकी गांधी जी से मुलाकात हुई थी। कब हुई थी, 1921 में। 1921 में। और इनको एक उपाधि दी गई थी, पांचवें पुत्र। इन्हें गांधी जी के 5वें पुत्र के रूप में भी माना जाता है। फिर इनकी अगली बात की जाए तो इनकी मुख्य बात यह है कि इन्होंने गांधी जी का अनुसरण किया था। इन्होंने गांधी जी का अनुसरण किया। जैसे मान लो गांधी जी ने सत्याग्रह आश्रम की स्थापना की, तो इन्होंने भी सत्याग्रह आश्रम की स्थापना की। गांधी जी के जैसे जैसे चलते गए, उनका अनुसरण करते गए, उनकी जो कॉपी करते गए थे। जैसे इन्होंने सत्याग्रह आश्रम की स्थापना की, गांधी जी ने जैसे चक्रा चलाया था तो इन्होंने भी चक्रे के लिए जो है शुरुआत की। ऐसे इन्होंने कई काम किए जिनके कारण ये मुख्य रूप से गांधी जी के लिए जाने जाते हैं कि इन्होंने गांधी जी का अनुसरण करते हुए अपना जीवन व्यतीत किया। एक बात करें तो ये मुख्य रूप से थे कोषाध्यक्ष। गांधी जी के प्रत्येक सभा में इन्हें कोषाध्यक्ष का पद दिया जाता था। कोषाध्यक्ष के लिए भी जाने जाते थे। और अगली इनकी बात करें जमनालाल बजाज की, तो ये मुख्य रूप से इनकी यदि बात की जाए तो कोषाध्यक्ष, सत्याग्रह आश्रम
1921 अधिवेशन में इनकी मुलाकात हुई। इन्होंने ज़्यादा कोई कार्य जो है, इन्होंने मुख्य रूप यही किया कि ये जो गांधी जी के अनुसरण पर चलते गए, उनके नियमों पर या उनके नक्शे कदमों पर ये आगे चल करके इन्होंने अपना कार्य किया। ये अपने आप को एक विशेषता थी कि अपने आप को ये छोटा गुलाम मानते थे, अपने आप को जो गुलाम नंबर 4 कहते थे। इन्होंने अपने आप को एक उपाधि थी गुलाम नंबर 4। ये इनकी उपाधि है जो इन्होंने खुद ने ली थी कि मैं गुलाम नंबर 4 हूँ। कैसे ली? इन्होंने 1 नंबर गुलाम माना भारत को, 2 नंबर इन्होंने कहा सिक्कर को, 3 नंबर इन्होंने कहा राजाओं को और 4 नंबर इन्होंने कहा स्वयं को। इस प्रकार इन्होंने कहा कि मैं गुलाम नंबर 4 हूँ। नंबर 1 भारत गुलाम है, फिर सिक्कर है, फिर राजा और फिर मैं गुलाम हूँ। तो ये हमने कुछ क्रांतिकारियों के बारे में पढ़ा। आगे जो क्रांतिकारी है अगले वीडियो में हम लोग उन क्रांतिकारियों के बारे में चर्चा करेंगे। यदि वीडियो में कोई गलती लगे तो आप कमेंट करके हमें जरूर बताएं। धन्यवाद।